ओम नमः शिवाय। नोटों की बरसात करेगी ये अप्सरा साधना। ये साधना सबसे आसान होने वाली है। अगर आपको धन की बहुत ज़्यादा तंगी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भी किसी का कर्ज़ वगैरह देना है तो वो आपको परेशान करते हैं, तो आप इस साधना को करके अपना समाधान पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, इस अप्सरा साधना में आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन अप्सरा आपके सामने हाजिर नहीं होगी। तो देखिए, आपका काम होना चाहिए। आपको क्या और किसी को आपने क्या बोलना है, आपका तो काम ही होना चाहिए ना, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस साधना को करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आपने अप्सरा को क्या करना है, आपका काम बनना चाहिए। तो आप धन से वगैरह आप और कुछ भी अगर चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। देखिए, अप्सरा आ जाती है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसमें गायब होकर वो आपको सब कुछ देखती है, आपकी बातें सुनती है। जो आप भोग प्रसाद देंगे वो भी आपका भोग प्रसाद ग्रहण करेगी। तो लेकिन बात यह है कि अगर आप अप्सरा को प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं तो फिर ये साधना आपको थोड़ा सा लंबी करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी सिर्फ समस्या ही दूर हो जाए तो वो आपकी दिक्कतें जो हैं, वो आपकी दिक्कतें प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं, इस साधना को कैसे किया जाएगा, क्या इनका विधि विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एक कोरा कागज़ लेना है, उसके ऊपर कोई भी लकीर वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई रेखा वगैरह नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो कॉपियाँ होती हैं बच्चों की, वो कॉपी नहीं चलेगी। जो ड्राइंग वाला पेज होता है ना, सफ़ेद होता है, वो चाहिए, कोरा कागज़ चाहिए। और साथ में हमको काला मार्कर चाहिए। मार्कर आपने काला ही लेना है। अगर आप पेन वगैरह भी ले सकते हैं काला, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप काला मार्कर लेंगे तो सबसे बेहतर है। का आपने साथ में छोटा सा दीपक लेना है, और दीपक आपने मिट्टी का लेना है, छोटा ही लेना है, मिट्टी का लेना है। साथ में आपने थोड़ा सा धूप या अगरबत्ती लेना है, और थोड़ा सा आपने तेल लेना है साथ में। तेल आप सरसों का भी ले सकते हैं, चमेली का भी ले सकते हैं। इन दोनों से आप कोई तेल भी ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए आप वही ले लेना। और बाती इसमें आप कोई भी डाल सकते हैं, यानी कि रुई की डाल सकते हैं, कलावे की डाल सकते हैं। अकसन का जो पौधा होता है उसमें जो गद्दा सा होता है, उसको सुखाकर आप उसकी रुई भी बना सकते हैं, उसकी बाती भी बना सकते हैं, उसकी रुई की, है ना। तो ऐसे आपने बाती डालनी है, आप किसी भी रकम की बाती डाल सकते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो फिर जो अकसन का पेड़ होता है उसके ऊपर जो आम वगैरह लगते हैं ना, उसको जब हम फाड़ते हैं तो अंदर से रुई निकलती है। उस रुई को सुखाना पड़ता है, सुखाकर उसके बाद उसकी बाती बनाई जाती है। फिर उसके बाद लंबी साधना की जाती है। तो फिर जो बाती है, जब तक साधना चलेगी तब तक उसी की बाती डालेंगे हम। ठीक है, अगर आप यही प्रॉब्लम, पैसे वगैरह की प्रॉब्लम ही दूर करना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी रुई डाल सकते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा आपने साथ में इत्र लेना है। अगर आपको इत्र कहीं नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह अच्छा, जिसकी अच्छी स्मेल हो, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद एक आपने पत्थर ढूंढना है। पत्थर वो ढूंढना है जो काफ़ी थोड़ा सा भारी हो, यानी कि 5-10 इनके ऊपर कितना भी वजन हो जाए, ठीक है, लेकिन 5 किलो से वजन कम नहीं होना चाहिए पत्थर का। ये बताते हैं कैसे करना है इनको। इसको आपने घर में ही कर लेना है। हमने पैसों की समस्या ही दूर करनी है, तो इसको आपने घर में ही कर लेना है। सबसे पहले अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेंगे। अगर आपका गुरु है उनसे आज्ञा अनुमति लेंगे। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। जब आपने आज्ञा अनुमति ले ली, उसके बाद अपने घर में जहाँ पर भी अपने देवी देवता को स्थान दिया है वहाँ पर बैठकर आपने कोरा कागज़ लेना है, मार्कर लेना है साथ में, और छोटा 21 बार आपने छोटा सा मंत्र जाप करना है। तो कौन सा करेंगे, सबसे पहले जो भी आपकी धन की प्रॉब्लम है वो आपने कोरे कागज़ के ऊपर लिख लेना है। आपने अपनी पैसों की प्रॉब्लम को लिख दिया तो उसके बाद आपने लिखना है उस मंत्र को। जिस भी भाषा में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो साधक है हमको बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमको ये भाषा आती है, वो आती है। आप हिंदी में भी इस मंत्र को लिख सकते हैं, पंजाबी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी भाषा में इस मंत्र को लिख सकते हैं।
ओम धन आय नमः, ओम धन आय नमः, ओम धन आय नमः। ये आपने मंत्र लिखना है। जब आपने लिख दिया इसको फोल्ड करेंगे। जब आपने फोल्ड कर दिया उसके बाद हाथ में पकड़कर 21 बार आपने मंत्र जाप करना है। 5 बार 21 बार करेंगे। जैसे कि एक बार आपने 21 बार मंत्र जाप कर लिया तो आपने कागज़ को फोल्ड किया है तो उसके ऊपर फूंक मार देना है। फिर से आपने 21 बार मंत्र जाप करना है, फिर से इसके ऊपर फूंक मारेंगे। फिर से आपने 21 बार मंत्र जाप करना है, फिर से इसके ऊपर फूंक मारेंगे। तो ऐसे आपने 5 बार 21 बार मंत्र को जाप करके इनके ऊपर फूंक मार देंगे। जब आखिरी फूंक मारेंगे जो हमने आपको सामग्री बताई है वो सभी सामग्री आपने वहाँ पर लेके जाना है, वहाँ जहाँ पर आपने इस कागज़ को पत्थर के नीचे दबाना है जाकर। इस साधना को करने का कोई टाइम नहीं है। आप रात को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। बात ये है कि आपने किसी को बताना नहीं है। ये जो साधनाएँ होती है, ये जो उपाय होते हैं, टोटके होते हैं, ये हम जब बता देते हैं किसी को तो उसका जो असर होता है वो मुड़ के बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए आपने बताना किसी को नहीं है। और अगर आपको कोई देख लेता है तो आपने तो भी नहीं बताना। कुछ लोग देख तो लेते हैं। देखिए अगर आप दिन में करेंगे तो कोई ना कोई तो आपको देख ही लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब आप साधना को करने जाएंगे आपने उनके पास रुकना नहीं है। अगर आपको बुलाता है रुक जाइए बात सुनिए तो आपने रुकना नहीं है, सीधा अपने काम पर चले जाना है। जो अपना काम करना है वहाँ पर जाकर देखिए। अगर आप रात्रि काल में करेंगे तो सबसे बेहतर है। आपने दीपक भी जलाना है, मंत्र जाप भी 21 बार करना है वहाँ पर। तो आप रात्रि काल में करेंगे तो सबसे बेहतर है। तो रात्रि काल में आप कब भी कर सकते हैं। रात को 12 बजे कर सकते हैं, 2 बजे कर सकते हैं, 10 बजे कर सकते हैं, 8 बजे कर सकते हैं, 9 बजे कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है आप तब भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नदी के किनारे आपको वो पत्थर मिल जाए तो फिर तो आपका सोने पे सुहागा है। अगर आपको कहीं नदी के किनारे मिलता है ना पत्थर तो आप फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नदी किनारे नहीं मिलता तो अगर आपको वराने में भी मिलता है ये पत्थर तो कोई ऐसी बात नहीं, आप वहाँ पर भी वहाँ पर आपने साधना करनी है। जब आप वहाँ पर चले गए तो सबसे पहले आपने दीपक जलाना है। उसके बाद धूप अगरबत्ती थोड़ा सा इत्र आपने पत्थर के ऊपर भी छिड़काव कर देना है, अपने ऊपर भी कर देना है। साथ में थोड़ा सा दीपक के ऊपर भी लगा देंगे, साथ में जो आपने कागज़ फोल्ड किया है उनके ऊपर भी लगा देंगे। जब आपने सभी काम कर दिए उसके बाद आपने जो कागज़ है उनको आपने 21 बार फिर से मंत्र जाप करके वही मंत्र जाप करना है जो कागज़ के ऊपर लिखा है। यानी कि जो आपने घर में जाप किया था ना 5-5 बार, वही मंत्र जाप आपने फिर से 21 बार करना है। उसके बाद आपने पत्थर के नीचे ठीक है उठाकर थोड़ा सा 5 किलो वज़न तो आप उठा ही पाएंगे क्योंकि आदमी उठा ही लेता है। तो एक हाथ से उनको थोड़ा सा उठाकर कागज़ को उनके नीचे रख देंगे। बस उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। बस ये एक दिन का ही हमारा साधना का काम है। उसके बाद देखिए जाए आपके दिन कैसे बदलते हैं। अगर इस साधना को थोड़ा सा लंबा करना चाहता है यानी कि प्रत्यक्षीकरण करना चाहता है मेरा भाई बहन तो वो हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो 5 दिन तक जब आपने इस साधना को कर लिया तो 5 दिन तक मीट मछली आप ना ही खाए तो बेहतर है। उसके बाद आप जो करते हैं कर लीजिए। 5 दिन तक आपने नियम को थोड़ा सा कायम रखना है। मीट मछली अंडा दारू आपने बिल्कुल नहीं खाना। अगर किसी मेरी बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो। प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।